प्रणाम। जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पॉल साइंस को आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एगेन धन्यवाद जनाऊँगी कि आपण माने मो वीडियो को देखुचंती कमेंट भल को दउचंती लाइक करूचंती सब्सक्राइब करूचंती तो सेति बहुत बहुत आपण को धन्यवाद जनाऊँगी। आउ बेसिकली आपण को कमेंट मते बहुत इंस्पायर दउची बहुत एनकरेजमेंट करूची कि जे आपण मानकर कमेंट रे मते रिप्लाई देबा को बहुत भल लागुची। तो बहुत जण मेसेज करिसंती कि गोटे बिगिनर जड़े केमती तार स्ट्रेटेजी फॉलो करके जड़े प्रॉपर्ली पढ़ी पार जड़े बिगिनर स्टार्ट कर एसएसबी पीजीटी हो कि लेक्चर हो कि ओपीएससी पीजीटी हो एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाओ जड़े बिगिनर केमती जड़े तार स्ट्रेटेजी फॉलो कर स्टार्ट कर से विषय वीडियो आणतु। तो वीडियो न आनिबा रीजन थिला कि तो मो दीची मो देह बहुत खराब थिला तो मुझे वीडियो आनी पारु नथिली आउ एबे मु बहुत भल अच्छी ओके ओके लगुच तो से भाविली आपण मानकर क्वेश्चन आंसर देवी तो से वीडियो आज आनिली आज वीडियो बहुत इफेक्टिव अटे आपण माने भलसे शुणु तो तापर आपण माने डिसाइड करेंगे जे आपण स्ट्रेटेजी अनुसार किपरि आपण पढ़ी पारिबे। तो चलतु स्टार्ट करिबा। सो ये भिडियोटी आपण मान काम बहुत आसो किंबा जो मैंने ऑलरेडी एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी का लेक्चर स्टार्ट कर देइचंती सेमान को पई मध्ये ये भिडियोटी यूजफुल अटे जे बहुत इंपोर्टेंट टिप्स आपण मानक आज मैं कहबी मु जति फील करिछि कौनसी एग्जाम पाई जदि आमे प्रिपरेशन करबा को जाउचे तार ड्यूरेशन मिनिमम 1 वर्ष थाए जेमिति एथर सरीला एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी तार प्रक्रिया तार पर्यंत माने पोस्टिंग तो देई नहीं बट गोटे वर्ष लगुच मिनिमम तार प्रक्रिया आरंभ करवा और शेष करिया तेणु मिनिमम 1 ईयर पर पुणी बाहर कर तेणु 1 ईयर पर्यंत आम पाखे बहुत टाइम थाए तेणु जड़े बिगिनर केमिति स्टार्ट करिवो फर्स्ट ना कौन सी आगे प्रथमे तार सिलेबस को थर थर हेबा उचित माने थर हेबा उचित सिलेबस को केमिति से तार निज आखि सामने रखिबो तार ड्रीम होबा दरकार सिलेबस को आखि आगे रखिले ना कौन फायदा आम माइंड रे सेटा चले मो पाखरे जेतिक यूनिट अच्छी मते सेतिक यूनिट कवर करिया को पड़िबो आ मो पाखरे एतिक टाइम अच्छी तेणु आम 1 ईयर टार्गेट दउचे गोटे एग्जाम पाई प्रिपेयर करबा पाई 6 मास दबा हमर भलसे फंडामेंटल जिनिस पढ़ी की बुझीबा पाई बड़े मन रखिए छोट छोट टार्गेट को आपण अचीव करबा पाई छोट छोट टार्गेट माने जे गोटे दिन रे मु सबु पढ़ी 4 पेज 5 पेज पढ़ी देबी ना तापर 2 दिन पर आपण डिमोटिवेटेड हो पढ़ी पारे तेणु ट्राए करेंगे गोटे दिन में गोटे पेज को पढ़े कंप्लीट करेंगे आउ तार एमसीक्यू न सर्ट नोट बनइबे प्रति दिन में गोटे घंटा आप पढ़ंतु केवल गोटे पेज माने जो स्टार्टिंग बिगिनर रू आप गोटे पेज पढ़ी तार बुझंतु एवं सर्ट नोट बनातु पाखापाखि आप सर्ट नोट बनइबे तापर दिन जिते पुणी आउ गोटे पेज पढ़े पूर्वर जो प्रीवियस जहाँ पढ़ी नोट बनी ताको आप रिकॉल करेंगे रिकॉल कर सारा पर आपण पुणी नेक्स्ट पेज को जीवे पढ़े एमती छोट छोट पेज आप पढ़ी 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 दिन आसो आप गोटे घंटा कौन 10 घंटा केतबेले भी आपंकर आप जानी बिलीव करेंगे तो सब छोट छोट टार्गेट को आप अचीव करने को ट्राए करेंगे आ प्रॉपर्ली निज पढ़ा उपर को फोकस करेंगे देखिए आप बनइबार भी बहुत टेक्निक अच्छी तो केमिति आम नोट बनइबा फर्स्ट टार्गेट कौन 6 मंथ आम पाखर अच्छी टाइम तो आम पढ़ा नोट करवा तो आउ 6 मंथ कौन आम रिविजन करवा तो पढ़ा रिविजन करवा सेटा आमको बहुत आग को नेब आपण माने विश्वास करें जे मु पढ़ा सहित नोट बनइबा आउ रिविजन करवा सेटा आपण मानक बहुत आग को नहीं जीवो तेणु जितेबाला आप सेकेंड यूनिट की जीवे फास्ट यूनिट तो एमती करेंगे सेकेंड यूनिट की जीवे ट्राए करेंगे सब रिकॉल करेंगे जे प्रीवियस कौन कौन पढ़ी एवं ताकू रिविजन करेंगे रिविजन करने द्वारा आपण मानकर बहुत जल्दी आपणकर सबू पाठ धीरे धीरे सारीदेवे तो मु भी एमती करुली जो जहाँफल कि आज मुझे स्थान में पहुँची तेणु नोटा आप रखि आप सबू एग्जाम क्रैक करेंगे एसएसबी पीजीटी कौन ओपीएससी पीजीटी कौन एसएसबी लेक्चर सबू एग्जाम आपण मैंने क्रैक करेंगे तेणु रिविजन आउ नोट बनइबा रिविजन करवा यहाँ आपन को बहुत आग को नहीं जीवो सो डेली बेसिस रे ट्राए करेंगे गोटे पेज लेखा पढ़े और से गोटे पेज रे आप पढ़ी नोट बनइबे आ रिविजन करेंगे
ତା ପରଦିନ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଆଉଟସୋର୍ସ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହେବ କି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଦେବ, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ସବୁବେଳେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି, ମୁଁ ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଥିଲି ଗେଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର ବା ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଯାହା ବି ନର୍ମାଲି ଯେତେ ବି ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କରେ ଯାହା କରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡର ସବୁବେଳେ ଥାଏ ମୁଁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ 100% ମୋ ପଢ଼ାରେ ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ କି ଘଣ୍ଟେ ପଢ଼େ କି 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ 100% ମୋ ପଢ଼ାରେ ଦେବି ଆଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ବି ଏଇଟା ବି ଦେଇପାରିବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ସାଇଲେନ୍ସ ହେଉନାହିଁ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ କଲେଜରେ କେଉଁଠି ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଭାଇ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଦର ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ବି ରହିପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ଆସିବନି, ବିଜି ରହିଲେ ନା ଆପଣ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାଇଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବି ଆସିବନି ଆଉ କେବେ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବନି କି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିପାରିବିନି, ଏମିତି କ'ଣ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ସେ ରହିବି ନା, ଏମିତି ଆସିବନି। ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ରହିକି ବି ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ କରିବେ ନା, ସେଇଟା ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି, ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ଆସିବା ନର୍ମାଲି କଥା, କାହିଁକିନା ବାହ୍ୟ ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ, କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ, ରିଲେଟିଭ ଇସ୍ୟୁ ବହୁତ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଘେରିକି ରହିଥାଏ। ତ ସେସବୁରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବେ। ମେଡିଟେସନ୍ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସକାଳୁ ଘଣ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରଖିବେ, ସାଇଲେନ୍ସ ରଖିବେ, ଆପଣ ସେତେ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି। କେବଳ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରଖିବା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ ତ କେବଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରଖିବା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜ ମେଡିଟେସନ୍ ରଖିବା, ମାଇଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର ସବୁବେଳେ ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଏବଂ ନିଜ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। କାହିଁକିନା ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ନେଇକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ +3 କିମ୍ବା ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନର୍ମାଲି ବେସିସ୍ରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରିସାରିଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ ଫିଏଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନିଜ ସିଲାବସ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। सो आशा करुच्ची आपको मोर ये वीडियो बहुत भल लगी। तो मत लगुच कि मुझे मात्रा आपको ये वीडियो माध्यम मोटिवेट कर पारिछि। तो जदि भल लगी मो वीडियो को समस्त देखिए और लाइक। सो आपण को मोर वीडियो आपको केमती लगे तो कमेंट जनइबे, निहाती जनइबे। तो मत लगुच कि ये वीडियो माध्यम आपण मानकु तो किसी मात्रा मोटिवेट कर पारिछि, किसी पॉजिटिव आ किसी पॉजिटिवली आपण मानकु बहुत मोटिवेट करिछि। तो जदि भी आपण मानकु मोर वीडियो भल लगुछि ताहले लाइक करिवे आउ मते कोन सपोर्ट करिवे। बस सपोर्ट कले भल कमेंट देले मते भल लागिवो। आपण मानकु आहुरी भल भल इफेक्टिवली वीडियोज आपण पाखरे मु आनिबी। तो मो देह टिके खराब थिला बोली मु आनी पार नथिली, सेति पई बहुत बहुत सॉरी कहि दोछि। आउ गोटे कथा भी कहिबी, आमर स्ट्रेटेजी पाठपढ़ा स्टार्ट करने समय रे भगवान आराध्य और ब्लेसिंग्स आम निहाती दरकार। जदि ये सब भगवान को आम इनवल्व न करवा ताले आम आगु केमती बढ़िबा। तेणु बापा माँ को आम भगवान सदृश मानु, तेणु से ब्लेसिंग्स आम बहुत दरकार। तो आम टिके आध्यात्मिकता हवा, तो पाठ भी पढ़ा आउ डेली लाइफ रे आम जहाँ भी करुचे ताकू फिनिश करवा तम काम। तो सहीटा आम बहुत दरकार। आउ सब निजे निजर स्ट्रेटेजी बनातु आउ सब भावतु जे मु आगु सोसाइटी रे आसी माने आगु निजको रिग्रेट फील हवा उचित नुहे। तेणु भगवान सबू देखती, आमर कर्म टिके निकी कर्म सबू देखती। से पछे आम धार्मिक न हो किंतु धर्म ठारू कर्म बड़, मु भावे धर्म ठारू कर्म बड़। तेणु कर्म ठीक से करि चलंतु, डेफिनेटली विल बी गेट सक्सेस इन योर लाइफ। सो एतिकी ही आज कहबी। तो रहिली, नमस्कार।